हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 8 को पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम नवमः पाठ यानी कि चैप्टर 9 जिसका नाम है महर्षि दयानंद को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। महर्षि दयानंद, ठीक है। अलौकिक शक्ति संपन्नस्य महर्षि दयानन्दस्य जन्म काठियावाड़ प्रान्ते एकस्य विप्रस्य गृहे 1872 ईस्वीयाः शब्दे भाद्रपदमासे नवम्यां तिथौ मूल नक्षत्रे अभवत। अलौकिक शक्ति से संपन्न महर्षि मीन्स महर्षि दयानंद का जन्म काठियावाड़ प्रांत के एक विप्र मतलब पंडित के घर में 1872 ईस्वी में भाद्रपद के नवमी तिथि और मूल नक्षत्र में हुआ था। अस्य पितुः नाम अम्बाशंकरः आसीत्, इनके पिता का नाम अम्बाशंकर था। अस्य जन्म नाम मूल शंकरः आसीत्, इनके जन्म का नाम यानी कि बाल्यकाल का नाम मूल शंकर था। बाल्यकाले सह शिव भक्तः आसीत्, बाल्यकाल यानी कि बचपन में ये शिव भक्त थे। परम पश्चात सह निराकारस्य ईश्वरस्य पूजां कर्तुमारभत, उसके पश्चात उन्होंने निराकार ईश्वर की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। सह बाल्यकालादेव विरक्त भावः आसीत्, वह बाल्यकाल से ही विरक्त भाव के थे यानी कि किसी से ज़्यादा लगाव नहीं रखते थे। पश्चात स्वभगिन्याः पितृभ्यः स च असामयिकं मरणं दृष्ट्वा सह गृहम् अत्यजत, और अपने पत्नी के चाचा की मृत्यु के पश्चात तो उन्होंने अपने घर को त्याग दिया। गृहं त्यक्त्वा सह संन्यासम गृहीतवान, और घर को छोड़कर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। मथुरा नगरी गत्वा सह प्रज्ञाचक्षु स्वामिनः विरजानंदस्य शिष्यो अभवत, और मथुरा में जाकर वह प्रज्ञाचक्षु के स्वामी बिरजानंद के शिष्य बन गए। प्रज्ञाचक्षु मतलब परम ब्रह्म ज्ञानी, ठीक है। परम ज्ञानी जो थे उसको कहते हैं प्रज्ञाचक्षु ज्ञानी। स्वामी दयानंदः समाजात् अज्ञानस्य अंधकारं दूरीकर्तुं ज्ञानञ्च प्रकाशयितुं प्रतिज्ञातवान। स्वामी दयानंद ने समाज से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने और ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने के लिए प्रतिज्ञा की। तदनंतरम स्वामी दयानंदो भारते विभिन्न तीर्थेषु पवित्र स्थानेषु च परिभ्रम्य सर्वत्र वैदिक धर्मस्य प्रचारं कृतवान। उसके पश्चात स्वामी दयानंद ने भारत के विभिन्न यानी कि अनेक तीर्थ स्थानों पर भ्रमण किया और वैदिक धर्म का प्रचार किया। एतत् निमित्तमं असौ सर्वप्रथम मुंबई नगरे आर्य समाजम स्थापितवान। एतत् निमित्तम, इसके निमित्त उन्होंने सर्वप्रथम मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना की। अद्य तु प्रायः समस्ते भारते विभिन्नेषु नगरेषु आर्य समाज मंदिराणि दृश्यन्ते। आजकल तो मतलब इस समय तो समस्त भारत में विभिन्न जगहों पर मतलब अनेकों जगहों पर अनेकों नगरों में आर्य समाज के मंदिर दिखाई देते हैं। स्वामी दयानंदेन न केवल समाजे व्यापृतांध विश्वासस्य कुरीतीनां च उन्मूलनं कृतम्, अपितु वैदिक साहित्यस्य सूक्ष्मतत्त्वानि अवबुध्य अनेक ग्रंथानां रचना अपि कृता। स्वामी दयानंद ने न केवल समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों को जड़ से उखाड़ा, अपितु वैदिक साहित्य के सूक्ष्म तत्वों को जानकर अनेक ग्रंथों की रचना की। एषु संपूर्णेषु यजुर्वेदस्य भाष्यम, इसमें संपूर्ण यजुर्वेद का भाष्य है, मतलब उसका संपूर्ण यजुर्वेद का स्पष्टीकरण है यानी कि उसका अनुवाद है। ऋग्वेदस्य सप्तमंडलम पर्यंतम संस्कृते हिंदी भाषायां च भाष्यम, और ऋग्वेद के सप्तमंडल का उन्होंने संस्कृत और हिंदी में अनुवाद किया। सत्यार्थ प्रकाशः ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका संस्कार विधि
पंच महायज्ञ विधि स्वमंतव्याम अंतव्य प्रकाशः गोकरुणानिधि च प्रमुखा ग्रंथा सन्ति। इन्होंने इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? सत्यार्थ प्रकाश है, संस्कृत और ऋग्वेद के सप्तमंडल का हिंदी और संस्कृत में रचना है। ऋग्वेद आदि की भाष्य भूमिका है। भाष्य मतलब क्या होता है कि उसका अनुवाद करना। संस्कार विधि, पंचमहायज्ञ विधि, स्वमंत अंतव्याम अंतव्य प्रकाशः गोकरुणानिधि, ये सारे इनके ग्रंथ हैं। एवं स्वामिना दयानंदेन मानव समाजस्य भारतवर्षस्य च महानुपकारः कृतः, और स्वामी दयानंद ने भारतवर्ष के मानव समाज पर महान उपकार किया है। भारत देश सदैव तस्य ऋणी भविष्यति, भारत देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्होंने किसकी रचना की थी? आप इसको क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि इन्होंने किन किन ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, ये सारे देख लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इन सारे ग्रंथों की उन्होंने रचना की थी। जैसे उन्होंने क्या किया था, वैदिक साहित्य संपूर्ण यजुर्वेद का उन्होंने अनुवाद किया था, और ऋग्वेद के सप्तमंडल का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद किया था। भाष्यम उन्होंने अनुवाद किया था। सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद आदि की भूमिका लिखा था, यानी कि उसका अनुवाद किया था भूमिका का। संस्कार विधि, पंचमहायज्ञ विधि, ये सारे इन्होंने रचनाएं की थी। तो आप इनकी रचनाओं को याद करेंगे और रफ कॉपी में लिखेंगे। चलिए थोड़ा शब्द अर्थ भी देख लेते हैं। अलौकिक मीन्स अलौकिक मीन्स जो इस लोक का ना हो। पितुः मीन्स पिता का। आसीत मीन्स था। पश्चात मीन्स बाद में। आरभत मीन्स आरंभ कर दी। असामयिक मीन्स अचानक। अत्यजत मीन्स छोड़ दिया। गृहीतवान मीन्स ग्रहण किया। समाजात मीन्स समाज से। अंधकारम अंधेरा। तदनंतरम मीन्स उसके बाद। सर्वत्र मीन्स हर जगह। प्रचारम मीन्स प्रचार। अवबुद्धि मीन्स जानकर। ऋणी मीन्स ऋणी। उन्मूलनम मीन्स जड़ से उखाड़ना। कुरीतिना मीन्स कुरीतियों का। अंधविश्वास मीन्स अंधविश्वास की। शक्ति संपन्न मीन्स शक्ति से संपन्न। प्रकाशयितु मीन्स रोशनी करने के लिए। विरक्ता मीन्स लगाव रहित। गृह मीन्स घर में। जन्म बाल्यकाले मीन्स बचपन। निराकारस्य मीन्स निराकार के। पितृव्यस मीन्स चाचा की। दृष्टवा मीन्स देखकर। संन्यासम मीन्स संन्यास। शिष्य मीन्स शिष्य। अज्ञानस्य मीन्स अज्ञान का। प्रतिज्ञातवान मीन्स प्रतिज्ञा की। परिभ्रम मीन्स घूमकर। धर्मस्य मीन्स धर्म का। कृतवान मीन्स किया। सदैव मीन्स हमेशा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करके पूछना, मैं इसको एक बार फिर से बता दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ गुड डे।